हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो आगामी 66वीं मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो अभी नए एस्पायरेंट हैं। ये जीएस पेपर 1 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, जो क्या पढ़ना है और सिर्फ एक ही महीने में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आयोग द्वारा यह नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो 66वीं मेंस जो लिया जाएगा वो 5 जून तारीख को निर्धारित किया गया है। जीएस 1 में 3 खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 में हिस्ट्री का पोर्शन होता है जो खास करके बिहार से रिलेटेड होता है, और खंड 2 में करेंट होता है। करेंट में दोस्तों आपको लास्ट 6 मंथ का करेंट पढ़ना है। उसके लिए आप किसी भी मंथली मैगज़ीन को रेफ़र कर सकते हैं। खासकर आप प्रतियोगिता दर्पण को ही, अगर 6 महीना का प्रतियोगिता दर्पण आपके पास है तो वो करेंट के लिए काफ़ी है। तीसरा हो गया स्टैटिक्स दोस्तों, आपको स्टैटिक्स में अच्छे रैंक लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको रेगुलर अभी से ही एक क्वेश्चन रेगुलर बनानी होगी, ताकि आप मेंस में अच्छे से लिख पाए और नंबर ला सकें। और देखते हैं खंड 1 में हिस्ट्री में जनजाति आंदोलन। दोस्तों, जनजाति आंदोलन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक संथाल विद्रोह और एक मुंडा विद्रोह। अगर 66वीं मेंस में क्या पूछेगा, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। हालांकि कुछ समय से आयोग ने क्वेश्चन को रिपीट भी किया है, इसलिए अगर हम दोनों पोर्शन को कंप्लीट करते हैं तो हम सेफ रहेंगे। अगर 65वीं में अगर संथाल विद्रोह पूछ दिया है तो मुंडा विद्रोह को हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, लेकिन संथाल विद्रोह को छोड़ना नहीं है, इसे भी हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है आर्ट्स एंड कल्चर में मात्र 3 ही क्वेश्चन हैं, पाल कला और पटना कलम और मौर्य कला। ये तीनों प्रश्न को हम अच्छी तरह से कर लेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही आएगा। तीसरा है किसान आंदोलन से दोस्तों चंपारण पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर एक बार चंपारण को लेकर विभिन्न आयामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार में पूछ सकता है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस तरह से किसानों को आने वाले समय में एक अंग्रेज़ों के प्रति एक मजबूत शक्ति प्रदान किया। जैसे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बिहार के किसान आंदोलन में शाहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा कि अगर ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार में किसान आंदोलन का वर्णन करें, तो बिहार में किसान आंदोलन का वर्णन करना होगा तो दोस्तों हम दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको चर्चा करते हुए, नील आंदोलन जो हुआ था बंगाल में उसको चर्चा करते हुए हम शाहजानंद सरस्वती तक जाएंगे। चौथा पोर्शन है स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन जो होता है 1857 से स्टार्ट होता है। 1857 में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में पूछा जाता है। तीसरा है असहयोग आंदोलन, यानी भारत में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो अपनाया गया था, उसमें बिहार की क्या भूमिका है। बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें बिहार की उनके द्वारा इस असहयोग आंदोलन में क्या भूमिका रही, ये सब पूछ सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, जिसमें जेपी के बारे में भी, जो जयप्रकाश नारायण थे उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जेपी के जो आज़ाद दास्ता जो बनाया गया था,
इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद रास्ता की जो गठन किया गया उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह से यह सफल रहा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आजकल कुछ क्वेश्चन में मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा एक एनालिटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 64वीं में मौर्य कला का पूछा था क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मौर्य कला के वर्णन करने के लिए नहीं पूछा था और ना ही मौर्य कला की विशेषता पूछा था। मौर्य कला को धर्म से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पूछा गया था कि मौर्य कला में बौद्ध धर्म का क्या उसमें ट्रेंड है, यानी बौद्ध धर्म से कितना रिलेटेड है मौर्य कला, यानी हर एक पहलुओं में मौर्य कला के पहलुओं में बौद्ध धर्म को रिलेट करना था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए दोस्तों अगर कोई किसी भी अगर खंड को हम लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को उठाते हैं, तो उसको हर एक तरह से हमको तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले किसी भी प्रश्न का सामना हम अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे नंबर उठा सकें। खास करके दोस्तों मैं आर्ट्स एंड कल्चर की बात करता हूँ, तो इसमें अगर आपको ऐसे देखा जाए तो जनरल नंबर जो मिलते हैं वो 20, 22, 23 ये एवरेज नंबर मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको नंबर उठाना है तो इसमें दोस्तों चित्र का उपयोग अगर हम करते हैं तो दूसरे से अच्छे नंबर उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे मौर्य कला में अगर विशेषता पूछता है मौर्य कला में, तो इसमें राजप्रसाद है जो कुम्हार में अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। उस राजप्रसाद का एक छोटा सा ग्राफ खींचकर हम उस राजप्रसाद की विशेषता बताएंगे। उसमें मौर्य कला में अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए हैं, वो स्तंभ में एक सारनाथ का स्तंभ है। उसको अगर हम सारनाथ का स्तंभ को बनाते हैं और अच्छी तरह से फिगर बनाते हैं और फिगर बना के उसकी विशेषता बताते हैं, तो ये भी हमको अच्छा नंबर दे सकता है। इसी तरह से अगर पाल कला की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे बुद्ध भगवान का और वैष्णव भगवान का फ़ोटो बनाया गया है, जो एक कांसे का जो बना हुआ था, जो आगे का भाग दिखाया गया है, जो सांचे में ढाल कर बनाया गया है। अगर इस टाइप का कुछ बना देंगे और उसको बनाने के बाद उसकी विशेषता बताएंगे, तब अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक अभी मैंने जो बताया, अगर आप लोग इस पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं तो आप अच्छे नंबर GS 1 के खंड 1 में प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं कल करंट सेक्शन को, क्या करंट सेक्शन में पढ़ना है 66वीं मेंस की, जो 1 महीना में मेरा कंप्लीट हो जाए, तो इसका चर्चा हम कल करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।